बच्चों आज हम लोग प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ रहे थे और नॉमेनक्लेचर के बारे में कुछ चीजें हम रिपीट कराते हैं। क्लियर ना? मोस्टली आप लोग बताइए। मैंने आपको क्या बताया था कि यदि कोई बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे क्या लगा होता है, OH लगा होता है और CH3 लगा होता है। क्लियर हो ना? एक ही बेंजीन रिंग पे OH भी लगा होता है और CH3 भी लगा होता है, तो हम लोग उसे नाम क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? किरिजॉल बोलते हैं ना, किरिजॉल बोलते हैं। और बेटा वो पोजीशन पे डिपेंड होता है कि उसे क्या बोलते हैं। इस पोजीशन पे, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? आर्थो बोलते हैं, तो उसे आर्थो किरिजॉल बोलेंगे। और यदि यहाँ पे CH3 लगा होगा तो उसे क्या बोलेंगे? मेटा किरिजॉल बोलेंगे। और यहाँ पे लगा होगा तो पैरा किरिजॉल बोलेंगे। क्लियर है ना? ये सारी चीजें हम लोग क्या पढ़ चुके थे। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्या? प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। तो सबसे पहले देखिएगा, हेड डालिए बेटा, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस पहला हेड डालिएगा बेटा, फ्रॉम बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। क्लियर हो ना बेटा? इधर देखिएगा, यही होता है ना बेटा स्ट्रक्चर। किसका? बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर यही होता है। क्लियर हो ना? इसके साथ में हम रिएक्शन कराते हैं बेटा वाटर के साथ। और इधर देखिएगा, ये Cl क्या हो जाएगा? ये H के साथ रिलीज हो जाएगा। क्लियर हो ना? ये देखिए, ये HCl क्या होगा? रिलीज होगा। क्लियर बेटा? यहाँ पे क्या है? 2 N2, ये भी क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। रिलीज होगा ना? क्लियर? अब मेरे पास क्या बचा है? मेरे पास बचा है एक OH बचा हुआ है और ये स्ट्रक्चर बचा हुआ है। तो ये देखो, और यहाँ पे OH लगा हुआ है। अब ये क्या बन गया? फिनॉल बन गया ना? क्लियर हो ना? तो फिनॉल किससे बना है? बेंजीनियम डाइजोनियम क्लोराइड से। यानी हम बोल सकते हैं इसे हम डाइजोनियम साल्ट भी बोल सकते हैं। मैंने आपको पहले से बताया। क्लियर हो ना? साल्ट मैंने किसे बताया? साल्ट किसे कहते हैं? आप लोग बताइए, साल्ट किसे कहते हैं? इधर मेरी बात बताइए, साल्ट किसे कहते हैं? H आयंस और OH आयंस ना हो, लेकिन फिर भी कटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं। तो इधर देखिए बेटा, इधर इसमें वही। अच्छा, एक चीज बताइए आप लोग, यदि हम इसका फार्मूला लिखते हैं, किसका? बेंजीनियम डाइजोनियम क्लोराइड का, तो क्या लिखेंगे? C6H5 N2 Cl, यही तो लिखेंगे। ये लिखेंगे ना? एक प्लस का N2 प्लस का काम कर रहा है और ये नेगेटिव का काम कर रहा है। कटायन एनायन दोनों है, लेकिन बेटा H आयंस और OH आयंस नहीं है, इसीलिए क्या है? ये बेटा क्या है? साल्ट। क्लियर हो ना? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम लोगों ने क्या बना दिया? फिनॉल बना दिया। क्लियर हो ना? दूसरी हेडिंग डालो बेटा, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसे रफ कर देते। यस सर। समझ में आ गया कि नहीं आया? yes, आ गया ना? ठीक है, गुड। हेडिंग डालो बेटा, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इससे हम लोग को क्या बनाना है बेटा? फिनॉल बनाना है। क्लियर हो ना? चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं बेंजीन रिंग का पहले। यहाँ 2 NaOH लेते हैं, ये बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में। इधर देखो बेटा, मोबाइल चला रहे, इधर देखो, ये वाटर क्या हो जाएगा बेटा? रिलीज हो जाएगा। क्लियर ना? वाटर रिलीज हो गया। इधर देखना बेटा, वाटर रिलीज हो गया ना? अच्छा, अब कोई बच्चे बता सकते हैं अब क्या रिलीज होने वाला है? Na2 है ना? तो Na2SO3। अब इसमें क्या बचा? इससे बेटा सोडियम सल्फेट बोलते हैं। अब ये चीज बताइए, इसमें अब क्या बचा हुआ है? इस कंपाउंड में अब क्या बचा? Na बचा हुआ है और O बचा हुआ है। क्लियर हो ना? तो एक
स्ट्रक्चर और बनाते हैं और ऊपर हम क्या लिख देते हैं ONA। इसे हम लोग क्या बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर बना। फिर अभी फिनॉल तो बना नहीं, हम लोग को क्या बनाना है फिनॉल बनाना है ना बेटा। इधर देखिएगा और इसका जो है फिर से इसका रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं HCl के साथ करा देते हैं। किसके साथ HCl के साथ रिएक्शन करा देते हैं। अब देखना बेटा अच्छे से NaCl इधर देखिएगा NaCl क्या हो रहा है देखो बेटा NaCl रिलीज हो रहा है और NaCl रिलीज हो गया तो मेरे पास जो मेन प्रोडक्ट बचा देखो O बचा है और H है। क्या फिनॉल बन चुका है बिल्कुल सही। देखो इसे छाप दीजिए ओके फिनॉल बन चुका है। फिनॉल का दूसरा नाम क्या है कोई बच्चे बता सकते हैं फिनॉल का दूसरा नाम क्या है। मैंने कई नाम बताए थे फिनॉल के। क्या हम लोग इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन के नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं बोल सकते हैं। क्लियर हो ना। तो सारे बच्चे इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। तो आपको दो प्रिपरेशन मेथड समझ में आया क्या बनाने का फिनॉल बनाने का। क्लियर हो ना। पहला मेथड क्या है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेटा। इसे हम डाइजोनियम 60 के भी नाम से नाम की बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों। इससे बहुत सारे क्लास टर्म में इसके बारे में ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा पढ़ोगे इसलिए बहुत अच्छे से इसे लर्न करिएगा। ये डाइजोनियम 60 है। क्लियर हो ना। उससे हम लोगों ने क्या बनाया फिनॉल बनाया और उसके बाद में हम लोगों ने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम लोगों ने क्या बनाया फिनॉल बनाया। अच्छा बेटा अब इधर हेडिंग डालिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा फ्रॉम हेलोबेंजीन फ्रॉम हेलोबेंजीन। ये बेटा समझ में आया कि नहीं आया फ्रॉम हेलोबेंजीन। इधर देखिए हेलोबेंजीन। क्लियर हो ना। हेलो का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन। गुड वेल। तो यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं हाइड्रोजन नंबर का। तो यहाँ पे हम Cl लेते हैं। क्लियर हो ना बेटा। क्या लेते हैं Cl लेते हैं और Cl का रिएक्शन हम किससे करा देते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं यहाँ पे। और लेकिन ध्यान दीजिए बेटा हाई प्रेशर यहाँ पे Hp ले लीजिए। जब तक हाई प्रेशर नहीं देंगे तब तक ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता है। और ये कितना टेंपरेचर इसके लिए बेटा 320 डिग्री सेल्सियस। कितना 320 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो ना बेटा ओके। अब आपको पता है इसमें क्या रिलीज हो जाएगा। इधर देखो बेटा Cl और ये NaCl रिलीज हो गया। क्लियर हो ना। गुड। इधर देखो बेटा सारे बच्चे इधर समझ में आया बेटा अर्पण समझ में आया। NaCl क्या हो गया रिलीज हो गया। अब मेरे पास क्या बचा OH बचा ना यानी फिनॉल। फिनॉल का दूसरा नाम क्या है ऐसे कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले तारकोल के सहायता से सबसे पहले फिनॉल को बनाया था। उस साइंटिस्ट का नाम बताइए क्या नाम था। हेल्स्टन्स पूछ रही थे बताओ जल्दी से बताइए कौन से रंगे। अब तो लगता है ना कि जेब में चॉकलेट रख करके ही पढ़ाना पड़ेगा। जो बढ़िया फटाक से आंसर दे जो कोई ना दे पाए एक बढ़िया आंसर दे फटाक से उसको क्या मिलना चाहिए चॉकलेट। नहीं अब कल से यही होगा। क्लियर हो ना कि जो बढ़िया कोई आंसर नहीं बता पाएगा जो बच्चे आंसर अच्छा सटीक बताएंगे उनको सीधा चॉकलेट देंगे सीधा बुला करके। चलो बेटा वैसे भी अभी आशीष को और इसको अर्पण को नहीं दिए वो भी रखा हुआ है दो चॉकलेट। बेटा इतना समझ में आ गया आपको। तीन मेथड आपको समझ में आ गए। तीन मेथड समझ में आया कि नहीं आया। कौन कौन किस मेथड से आप लोग बनाना सीखे हो बेटा कौन कौन से मेथड। क्लियर हो ना बेटा। चौथा मेथड है निकालो बाय ग्रिग्नॉट नहीं फ्रॉम सैलिसाइक्लिक एसिड फ्रॉम सैलिसाइक्लिक एसिड। फ्रॉम सैलिसाइक्लिक एसिड। याद रखना बेटा जब OH के साथ में इधर ध्यान दीजिएगा जब यहाँ OH जुड़ा होता है और यहाँ पे कनेक्ट होता है COOH। क्लियर हो ना। तो इसे क्या बोला जाता है बेटा इसे क्या बोला जाता है इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे बोलिए। इसका रिएक्शन बेटा किसके प्रेजेंस में कराते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं। इसे लाइम बोला जाता है। चूना जो आप लोग लगाते हो घर में चूना वो नहीं। क्लियर हो ना।
तुम लोग चूना लगाते हो कभी? घर वालों डेली? सर पान वाला। अच्छा अच्छा, क्लियर। पान पे सर उसे सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। हाँ, सैलिसाइक्लिक एसिड बोलते हैं बेटा, सैलिसाइलिक एसिड। ये क्या लिखा है? क्लियर हो ना बेटा? वो क्या लिखा है? कहाँ क्या लिखा हुआ? लाइन। क्लियर हो ना? इधर देखता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ से रिलीज हो जाएगा। आप बताओ बेटा क्या रिलीज हो रहा है, इसका कोई नाम बताओ। जो बच्चे इसका नाम बताएंगे उनको बाद में चॉकलेट देकर सम्मानित किया जाएगा। क्लियर हो ना? इसका नाम बताओ बेटा, देखो इतने पूरे नाम। हाँ बिल्कुल इजी बेटा, तुम क्लास 10 में खूब पढ़े हो इसको, क्लास 10 में इसको खूब पढ़े हो। और बता दें कौन से चैप्टर में पढ़े हो, चैप्टर का नाम बता दें। एसिड बेस और साल्ट बिल्कुल अच्छे से तुम लोगों ने पढ़ा है। क्लियर? बच्चे बताओ जल्दी से बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड कौन सा? क्या तुक्का है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम NaH, देखो NaH और C और उसके बाद O, एक O3 NaHCO3। क्लियर हुआ? सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे कहते हैं। ये बेटा क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। और अब रिलीज हो जाएगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब ये रिलीज हो जाएगा तो क्या बचा हुआ है, लास्ट में OH बचा हुआ है और बेटा क्या बचा, H बचा हुआ है। तो H का मतलब तो कहीं भी तो बेंजीन वो लगा, सब में H लगा होता है, हम यहाँ पे मेंशन कर दिए। ये तुम्हारा क्या बन गया? फिनॉल बन गया। क्या बन गया? फिनॉल बन गया। चीजें समझ में आ रही है ना? चौथा प्रिपरेशन मेथड समझ में आया? इसे बेटा क्या बोलते हैं? फिनॉल। फिनॉल का दूसरा नाम क्या है? फिनॉल का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोक्साइड बेंजीन। क्या जैसे बोलिए? हाइड्रोक्सी बेंजीन। वेल डन। क्लियर हो ना? इतनी चीज समझ में आ रही है आपको? नहीं समझ में आ रही? आ गया ना बेटा? 4 मेथड समझ में आ गए और 5वां मेथड हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं। बाय ग्रिग्नार्ड रीजन। ये छाप लीजिए आप लोग। हाँ नोट कर लीजिए, मतलब नोट कर लीजिए। बाय ग्रिग्नार्ड रीजन। और जो अब बताने जा रहे हैं ध्यान से समझिएगा। अच्छा, दो कंपाउंड जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो अब बताने जा रहे हैं बाय ग्रिग्नार्ड रीजन, क्लियर हो ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पे सब पे जो इंपॉर्टेंट ज्यादा बताया है उस पे स्टार बना लिया करिए। क्लियर हो ना? सर कौन नेक्स्ट? चलो बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, ये कंपाउंड में लिख रहा हूं, जो बच्चे देखते हैं उसका नाम कौन बताता है? सबसे पहले कोशिश करें, सबसे पहले बताएंगे गौरव, फिर ये बच्चे का नाम ही नहीं ले पाते, फातिमा नाम है उसका, रियल नाम नहीं ले पाते। इसका नाम बताना बेटा, बताइए इसका नाम बताइए। इसका सर बेटा ये पूरे का, ये पूरे का आई एम गिविंग यू लवली हिंट। ओके, इसे फिनाइल बोलते हैं, आगे तुम लोग जानकार हो। प्रियांशु भाई तुम बताओ, काफी देर से एक्साइटेड है, बताओ। जब मैंने फिनाइल बता दिया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या होता है? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नीचे नहीं लिख लीजिएगा कंप्यूटर में। और जब इसके परसेंट में रिएक्शन कराएंगे बेटा तो यहाँ O लग जाएगा, फिर Mg और फिर Br। इधर देखना इधर नोट कर लीजिए बेटा, इधर देखो। और फिर इसका रिएक्शन हम किसके वाटर के परसेंट में करा देंगे तो इधर देखिएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्लियर हो ना? तो यहाँ पे H लग जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा। क्लियर हो ना? ये बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Mg और यहाँ पे Br।
ये आपको बाहर हो जाए। अब मेरे पास क्या बचा है, O बचा है और H बचा है, यानी क्या बन गया, फिनॉल। क्या बन गया, फिनॉल। बताओ फातिमा, फिनॉल का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोक्सी एल्कीन। वेल डन। बहुत आगे जाओगे बेटा, टीवी पे आओगी, पूरी दुनिया देखती है। शुक्रिया सर। ये मेरा आशीर्वाद है। चल छात्रों से फ्रॉम क्यूमिन, नेक्स्ट लिखिए फ्रॉम क्यूमिन प्रोसेस। ये नोट कर लिया, डन हो गया सर। अच्छा, क्यूमिन का फार्मूला कोई बता सकता है, क्यूमिन का फार्मूला कोई बता सकता है, सीट में सब में दिया होगा, जो बच्चे ध्यान से देखेंगे। बेंजीन में CH3 लग जाए। बेटा अच्छे से समझ लीजिएगा, इधर CH है, इधर CH3 है, इधर CH3 है, इसे बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं, क्यूमीन। लिख लीजिए, क्यूमीन लिखिए। अच्छा, फ्रॉम क्यूमीन, वो सही बता दें, फ्रॉम क्यूमीन प्रोसेस या फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन। क्यूमीन से क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। क्लियर। अच्छा, एक चीज बताओ बेटा, इधर आप लोग बना सकते हो, इधर यदि O हम इसके साथ कनेक्ट कर देते, CHO के साथ कनेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, आप लोग जरा इसी पे इंटरफेयर करिए, इस पे क्या बनेगा, CH3 तो लग ही जाएगा, इसमें तो कुछ क्या ही नहीं है ना बेटा। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये कार्बन है, यहाँ पे CH3 लग ही जाएगा, यहाँ पे CH3 लग ही जाएगा। आप बताइए बेटा O2 कहाँ पे ऐड होगा, और एक H है वो कहाँ ऐड होगा। चलिए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे H चलिए ऐसे ऐड होगा, ये अच्छे से समझिएगा। कोई बच्चे इसका नाम बता सकते हैं, इसे नाम जरूर लिख लीजिएगा, कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, एक चीज बता देते हैं बेटा, ये वो इस तरीके से O लगा होता है कहीं पे, तो हम इसे पेरोक्साइड कहते हैं। ये विशेष ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड बोलते हैं। तो क्या हम इसे क्या बोल सकते हैं, बताओ कोई बच्चे बता, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बोल सकते हैं। तो ये क्या है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्लियर हो ना, नाम नीचे लिख लीजिए। और बेटा जैसे ही हम इसे हीट करते हैं, हीट का सिंबल बना लीजिए, जैसे ही इसे हम हीट करते हैं, क्लियर हो ना, जैसे हम इसे हीट करते हैं बेटा, ये देखो, ये यहाँ से ये प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। आप कोई बच्चे बता सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हो। इस कंपाउंड जो बन रहा है ना, अलग हो रहा है, इसका नाम बताइए। अभी उसने बताया था, गौरव ने कुछ नाम लिया था, गुड, क्या नाम लिया था, एसीटोन। क्लियर हो ना, तो क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। तो एसीटोन यहीं पे बना, चलिए ठीक है, यहाँ फिनॉल बना देते, यहीं पे बना देते। इधर देखो, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे CH3, ये बेटा क्या है, एसीटोन है। क्लियर हो, नीचे लिख लीजिए एसीटोन। ये क्या हो गया, रिलीज हो गया एसीटोन। अब क्या बचा, OH बचा, और किस पर, बेंजीन रिंग पर, यानी क्या बन गया आपका, फिनॉल बन गया। किससे बन गया, क्यूमीन से बन गया। क्लियर हो ना। अनस बताओ, ये फिनॉल का दूसरा नाम क्या है, घटा देंगे। सो बोलना नहीं, हाँ नहीं बोलो, क्या है, हाइड्रोक्सी बेंजीन। गुड बेटा, टीवी पाओगे, इधर देखो बेटा, वो भी दुआएं हमारे साथ में, तुम्हारी भी तमन्नाएं पूरी होगी। चलो बेटा, ये छाप दिया, क्लियर ना, ये भी समझ में आ गया। चलो बेटा, ये भी समझ में आ गया ना। एक लास्ट फ्रॉम डाउट मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो नो टर्मिनल है, ओके। ये समझ में आ गया ना, पांचों आ गए समझ में, यस सर। क्लियर। इधर देखो बेटा, हेडिंग डालो, फ्रॉम डाउट मेथड, दाऊद नहीं है, डाउट्स दाऊद, डाउट इज दैट फ्रॉम
डाउज मेथड। काउ नहीं है, डाउज है। क्लियर हो ना? अच्छा, यहाँ पे तुम लोग को कंफ्यूजन नहीं होगी, ये अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अभी कहोगे सर ये तो तुरंत बन गया, फिर क्या कंफ्यूजन होगी, लेकिन अच्छे समझ लीजिएगा। इसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आई होप कि आप लोग एक ही बार में समझ जाओगे। तुम लोग पूरी उम्मीद है कि आप टैलेंटेड बच्चे हो। यहाँ पे बेटा सेल लगा हुआ है प्लस NaOH, क्लियर हो ना? अब इसको बेटा बहुत हाई 623 केल्विन टेम्परेचर पे हम उसे क्या करते हैं, हीट करते हैं, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते हैं वो 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी देना पड़ता है। क्लियर हो ना? इतने से समझ में आए? अच्छा, आप बोलोगे सर NaCl तो निकल गया, ये भी आपको पता है, NaCl रिलीज हो गया। क्लियर? NaCl क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब क्या बचा? तो बच्चे तो सोचते होंगे कि फिनॉल बन गया, मैं भी बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छे से समझिएगा। जो फिनॉल होता है, क्लियर हो ना, वो किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और ये भी क्या, ये बेसिक नेचर का है। क्लियर हो ना? तो एसिडिक बेसिक हमें नहीं चाहिए, दोनों का जो पड़ोसी हो वो दोनों क्या हो, एसिडिक नेचर का होना चाहिए। तो हम फिर से इसको रिएक्शन कराएंगे बेटा, किसके साथ, यानी OH के साथ। देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। इधर देखिएगा, किसके साथ कराएंगे बेटा, यानी OH के साथ। आप बताइए क्या होगा, क्या निकल जाएगा, वाटर रिलीज होगा, H2O रिलीज होगा। अब मेरे पास कौन क्या बना, NaCl प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए। अभी ये प्रोडक्ट बन चुका है, पहली बार नहीं बनेगा। बेंजीन के ऊपर लगा देंगे ONA। और अभी आपको समझ आ गया। इसका नाम क्या है बेटा, बताइए जल्दी बताइए, इसका नाम क्या है, इसका नाम बताइए। अभी मैंने बताया था, नाम बताइए जल्दी से, नाम बताइए। सोडियम फिनॉक्साइड। मतलब तुम लोग वाकई मान गए। अब इधर देखना बेटा, क्लियर हो ना? इसका रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराते हैं, HCl के। किसके प्रेजेंस में, HCl। अब आपके समझ में आ जाएगा, क्लियर हो ना? HCl के प्रेजेंस, HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, NaCl निकल जाएगा, OH लगेगा। बेटा इधर देखिएगा, NaCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्लियर हो ना? NaCl क्या हो जाएगा, इधर देखना बेटा, Na और Cl बाहर हो जाएगा। अब इसके पास O बचा है और इसके पास H बचा हुआ है। क्लियर हो ना? तो क्या बचा बेटा, क्या बचा, बन गया फिनॉल। अब ये फिनॉल से, ये बेटा डाउज मेथड है, ये पूरा प्रोसेस तुम्हें अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, अच्छे से। क्लियर हो ना? समझ में आ गया? और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग अगले वीडियो में बेटा और प्रिपरेशन मेथड के बारे में और अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।